किसी जंगल में रूबी नाम की एक खतरनाक चुड़ैल रहती थी। रूबी चुड़ैल बहुत सारे भूत और चुड़ैलों की फौज बनाकर चुड़ैलों की रानी बनना चाहती थी। पर एक दिन रूबी चुड़ैल अपना रूप बदलकर छोले भटूरे का ठेला लेकर पास के गांव के बाजार में पहुंच जाती है। तभी उसके पास बंसी नाम का एक आदमी छोले भटूरा खाने आता है। चुड़ैल के बनाए हुए छोले भटूरे बंसी को बहुत पसंद आते हैं और वो उसकी तारीफ करने लगता है। और सच में ऐसे लाजवाब छोले भटूरे तो मैंने पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाए। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। सुनो, कल मेरी बेटी का जन्मदिन है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर पर आकर मेहमानों को अपने ये स्वादिष्ट छोले भटूरे खिलाओ। बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। रूबी चुड़ैल यही चाहती थी। वो मुस्कुराकर बंसी से कहती है, तुम फिक्र मत करो, कल मैं ऐसे स्वादिष्ट छोले भटूरे तैयार करके तुम्हारे मेहमानों को खिलाऊंगी कि वो सारी जिंदगी छोले भटूरे का स्वाद नहीं भूल पाएंगे। फिर अगले दिन चुड़ैल सारी तैयारी करके बंसी के घर पहुंच जाती है और वहां आए मेहमानों को छोले भटूरे खिलाने लगती है। लेकिन थोड़ी ही देर में सब लोग बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। ये देख रूबी चुड़ैल बहुत खुश होती है और उन सभी लोगों को एक बड़ी सी गाड़ी में डालकर जंगल में बने अपने घर ले जाती है। फिर अगले दिन सभी लोगों को होश आ जाता है। रूबी चुड़ैल एक बड़ी सी तलवार लेकर उन सभी लोगों को धमकी देने लगती है। अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप मेरे साथ चलो। फिर चुड़ैल उन सभी लोगों को अपने घर के पीछे वाले कुएं के पास ले जाती है। ये भूतिया कुआं है, चलो तुम सब एक एक कर इस कुएं के अंदर छलांग लगाओ। इस कुएं के अंदर जाते ही तुम सब भूत और चुड़ैलों में बदल जाओगे। रूबी चुड़ैल की बात सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी चुड़ैल एक लड़की को पकड़कर कहती है, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं चुड़ैल नहीं बनना चाहती। 2 दिन के बाद मेरी शादी है, मेहरबानी करके मुझे यहाँ से जाने दो। आखिर तुम हमें चुड़ैल क्यों बनाना चाहती हो? हमें चुड़ैल बनाकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं भूत और चुड़ैलों की एक बड़ी फौज तैयार करना चाहती हूँ। उसके बाद इस दुनिया की सभी चुड़ैलों पर सिर्फ मेरी हुकूमत होगी। चलो अब समय बर्बाद मत करो, जल्दी से इस कुएं के अंदर छलांग लगाओ। देखो, ये तो गलत बात है। तुम अपने फायदे के लिए हम सबकी जिंदगी से खिलवाड़ मत करो। मैं इस समय गर्भवती हूँ, मुझ पर ना सही कम से कम मेरे होने वाले बच्चे पर तो रहम करो। देख चुड़ैल, तू हमारे साथ बहुत गलत कर रही है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। अभी भी वक्त है, हम सबको आजाद कर दे, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम सब ने बहुत बकवास कर ली। अब अगर किसी ने अपनी जुबान खोली तो मैं उसकी गर्दन काट दूंगी। चलो जल्दी जल्दी कुएं के अंदर जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन तभी अचानक वहाँ रानी चुड़ैल आ जाती है। ठहर जा रूबी, अगर तूने इनमें से किसी को कोई नुकसान पहुंचाए तो तेरी खैर नहीं। अरे अचानक ये रानी चुड़ैल कहाँ से आ पहुंची? ये तो मेरा सारा बना बनाया खेल बिगाड़ देगी। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटने वाली। फिर रूबी चुड़ैल पास में पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाकर रानी चुड़ैल के ऊपर फेंक देती है। लेकिन रानी चुड़ैल अपनी आंखों से बिजली छोड़कर उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मुझसे नहीं बच सकती। उसके बाद रानी चुड़ैल रूबी चुड़ैल के ऊपर बिजली छोड़ना शुरू कर देती है। बिजली के झटके लगने से रूबी चुड़ैल तड़पती हुई जमीन पर गिर जाती है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए रानी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं और बिजली के झटके नहीं बर्दाश्त कर सकती, मुझ पर दया करिए। अगर आज मैंने तुझे छोड़ दिया तो तू दोबारा इसी तरह की हरकत करेगी। तेरे जैसी दुष्ट चुड़ैलों की नीयत से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, इसीलिए अब मैं तुझे कड़ी सजा दूंगी। फिर रानी चुड़ैल रूबी चुड़ैल की चोटी एक पेड़ के
ढाल से बांध देती है। अब तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, इस पेड़ से आजाद नहीं हो सकती। जिंदगी भर के लिए तू यही फंसी रहेगी, यही तेरी सजा है। उसके बाद रानी चुड़ैल सभी लोगों को सही सलामत उनके घर पहुंचा देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और रूबी चुड़ैल को अपने बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है।